कक्षा 7 के विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम अपने विज्ञान के पाठ्यक्रम में 17वीं इकाई पढ़ रहे हैं, बल एवं यंत्र। इसमें हम यह देख चुके हैं कि बल किसे कहा जाता है, बल कितने प्रकार का होता है, अभी तक पढ़े गए क्लास में। आज हम देखेंगे कि जो घर्षण बल होता है उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है और उससे क्या हानियाँ होती हैं। हमें होता क्या है, कभी कभी घरों में हम कहीं चिकनी फर्श पर चप्पल पहनकर चल रहे हैं या ऐसे ही खुले पैर चलते हैं तो फिसल कर गिर जाते हैं। या आपने यह भी देखा होगा कि बर्फ़ की जो सतह होती है वह बहुत ही चिकनी होती है और उस पर घर्षण बल बहुत कम होता है, तो हम उस सतह पर आसानी से चल या दौड़ नहीं सकते हैं। घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना ये सभी क्रियाएं संभव हो पाती हैं। पेंसिल और कागज़ के बीच जब घर्षण बल लगता है तो उससे हम लिख पाते हैं। ऐसे ही माचिस की तीली को जब हम माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ही वह जलने लगती है। मोटर कार, बस या दूसरे जो वाहन होते हैं उनके पहियों और सड़क के बीच जो घर्षण बल लगता है उसके कारण ही उनका चलना संभव हो पाता है। इसी तरह लकड़ी जब काटते हैं तो दांतेदार आरी जो होती है, दांतेदार आरी और लकड़ी के बीच घर्षण बल के कारण ही लकड़ी को हम काट कर विभिन्न आकृतियाँ दे पाते हैं। तो यह घर्षण बल के हम दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग देखते हैं। इस घर्षण बल के कारण बहुत सी हानियाँ भी होती हैं। हानियाँ क्या हैं? घर्षण बल के कारण ही जो वाहनों के पहिए होते हैं या उनके टायर होते हैं वह घिस जाते हैं। जमीन और जूते के बीच लगने वाले घर्षण बल के कारण ही जूते का जो तलवा है वह घिसकर टूट जाता है। घर्षण बल के कारण ही विभिन्न प्रकार की मशीनों के जो कलपुर्जे हैं वह घिसकर टूट जाते हैं, जिससे किसी भी समय कोई भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। गर्मी के दिनों में तेज़ हवा जब चलती है तो पेड़ों की जो सूखी डालियाँ या पत्तियाँ होती हैं और हवा के बीच घर्षण बल के कारण जंगलों में आग लग जाती है। डालियाँ आपस में रगड़ती हैं जिससे आग उत्पन्न होती है और पूरा जंगल जल जाता है, जिससे बहुत ही धन एवं जन की हानि होती है, बहुत ही जंगली जानवर मर जाते हैं। घर्षण बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जो पहिए होते हैं गाड़ियों के, उनके टायरों में खांचे बनाए जाते हैं। देखे होंगे आपने, पहियों के टायरों में गोटियां बनाई जाती हैं, खांचे बनाए जाते हैं। यह खांचे क्यों बनाए जाते हैं? यह खांचे इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि वह सड़क की सतह और जो वाहनों के टायर हैं उनके मध्य लगने वाला घर्षण बल अधिक हो जाए और जिससे वह फिसले ना। चक्की के पहिए और पट्टे के बीच जब घर्षण बल लगता है, कभी कभी वह पट्टा जो है वह फिसलने लगता है, तो हम एक चिपचिपा तरल जिसे रेजिन कहा जाता है उसको हम उस पहिए पर लगा देते हैं, जिससे वह फिसलन ख़त्म हो जाती है। तो घर्षण बल बढ़ाने के लिए हम विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। कम कैसे कर सकते हैं घर्षण बल को? घर्षण बल के कारण बहुत से नुकसान भी होते हैं, तो इसे कम कैसे किया जा सकता है? मशीनों के कलपुर्जे टूट जाते हैं, उनको बचाने के लिए उनके जो संपर्क तल होता है उनके बीच किसी स्नेहक को हम लगा देते हैं, जैसे तेल या ग्रीस को लगा करके उनके बीच का जो घर्षण बल होता है उसे हम कम कर देते हैं। मछलियाँ या चिड़ियों के जो शरीर होते हैं उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी एक विशेष आकृति होती है, आगे नुकीला होता है और उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः मोटा होता जाता है। इस तरह का जो शरीर होता है, इससे आगे का नुकीला जो हिस्सा होता है वह वायु और जल का जो घर्षण बल होता है इन जंतुओं के चलने पर, वायु और जल जो उनको रोकता है वह कम हो जाता है, जिससे यह हवा या पानी को आसानी से चीरते हुए तैर या उड़ सकते हैं। यह घर्षण बल के विभिन्न तरह के जो दैनिक जीवन में उपयोग हैं वह थे। अब हम जानेंगे मशीनों के बारे में। मशीनें क्या होती हैं? कुएं से पानी निकालने के लिए घिरनी का प्रयोग करते हैं, कील ठोकने के लिए हथौड़ी का प्रयोग करते हैं, पेंच लगाने के लिए पेचकस का उपयोग किया जाता है। इसी तरह जो मोटर के वाहन हैं उनके पहिए बदलने के लिए
जैक का उपयोग किया जाता है। क्यों? इन साधनों के प्रयोग से जो हमारा कार्य है वह बहुत ही आसानी से और सुविधाजनक रूप से और जल्दी हो जाता है। तो मशीनें जो हैं ऐसे साधन, मशीनों की परिभाषा, मशीन किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? उसकी परिभाषा यह होती है कि ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेज़ी से करने में सहायक होते हैं वह सरल मशीन कहलाते हैं। जो साधन हमारे कार्य को सरलता, सुविधा और तेज़ी से करने में सहायक होते हैं ऐसे साधन को सरल मशीन कहा जाता है। ट्रैक्टर, क्रेन, आटा चक्की, साइकिल, सिलाई मशीन, चारा काटने की मशीन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, यह भी मशीनें ही हैं, लेकिन यह जटिल मशीनें हैं। इनमें कई तरह की मशीनें आपस में सामंजस्य बनाकर तब किसी कार्य को पूरा करती हैं। मशीनों द्वारा बल को उपयुक्त दिशा में लगाकर काम को आसानी से किया जा सकता है। कुएं से सीधे पानी खींचने पर बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर घिरनी की सहायता से पानी अगर हम खींचते हैं तो बहुत आसानी से वह पानी हम निकाल लेते हैं। घिरनी की सहायता से वह जो बल है वह उपयुक्त दिशा में लगाया जाता है, जिससे बल की दिशा जो है वह परिवर्तित हो जाती है और पानी आसानी से बाहर निकल आता है। मशीनों द्वारा बल को उचित स्थान पर लगाने से कार्य आसानी और शीघ्रता से हम कर सकते हैं। जैसे चाबी द्वारा जो बंद ताले होते हैं उसके अंदर उचित स्थान पर बल लगाकर उसे आसानी से खोला जा सकता है। चाबी भी एक तरह की सरल मशीन है। मशीनों द्वारा बल के प्रभाव को बढ़ाया जाता है। भारी बोझ ढोने के लिए जहाँ कई व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, वहीं अगर पहिए वाला कोई ठेला हो तो आसानी से एक ही व्यक्ति कई व्यक्तियों के कार्य को संपन्न कर सकता है। रेलवे स्टेशन पर कुली भारी बोझ को पहिए का ठेला लगा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा लेता है। मशीनों द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य कम समय में पूरा किया जा सकता है। यह मशीनों की विशेषता होती है। तो मशीनें जो हैं वह हमें किसी भी कार्य को सरलता से करने में सहायता करती हैं। बाकी मशीनों के और कुछ प्रकार हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।